सिर्फ चंद आसान टिप्स और आम से आलू बन जाएं खास और सबके पसंदीदा। बस थोड़ी सी मेहनत से बनाएं ऐसे आलू कि बच्चे हों या बड़े सभी उंगलियां चाटते रह जाएं। आलू तो सभी बनाते हैं लेकिन आज हम बनाते हैं बहुत ही खास आलू। इसके लिए आपको रेसिपी एंड तक देखनी पड़ेगी। और जब आप एंड तक रेसिपी देख लेंगे तो आप कहेंगे कि वाकई तो अस्सलाम वालेकुम, मैं सिंपल होम कुकिंग से आज मैं बना रही हूँ बहुत ही खास आलू की रेसिपी और वो है चिली बटर गार्लिक पोटैटोस। बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है, आपने एंड तक देखना है। और बहुत आसान है, सादा से इंग्रेडिएंट्स हैं, बिल्कुल आम सी चीज़ें हैं, घर में पड़ी हुई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रेसिपी को शुरू करते हैं। तो ये रेसिपी बनाने के लिए मैंने 3 मीडियम साइज़ के आलू लिए हैं। उन्हें मैंने बॉयल कर लिया है। उन्हें छीलने के बाद इस तरह से हमने कटिंग कर लेनी है। देखिए इसी तरह से कटिंग कीजिएगा क्योंकि ना बहुत ज़्यादा हमने बारीक करनी है कटिंग और ना ही आलूओं को बहुत ज़्यादा मोटा। और एक ख़ास चीज़ कि आपने हर चीज़ की तैयारी पहले से करके रखनी है क्योंकि ये आलू फटाफट से बनकर तैयार हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो इस तरह से आपने थोड़े से मोटे स्लाइसेस में आलूओं को कटिंग कर लेना है। तो ये देखिए आलू हमारे कट चुके हैं, तो अब हम दूसरी तैयारी कर लेते हैं। एक मीडियम साइज का प्याज लिया है, उसे चॉप करना है, बारीक चॉप करना है। और टमाटर है, उसके मैंने बीज निकाल दिए हैं, छिलका रहने देना है। और इसी तरह हरी मिर्चें हैं दो, उसके भी बीज निकाल लिए हैं और इन्हें हमने स्लाइसिस में कट किया है। गार्लिक जाएगा 2 टेबल स्पून, वो भी क्रश करके छुरी से ही क्रश कर लेना है। ऑयल शामिल करेंगे, जब ऑयल गर्म हो जाए तो इसमें हमने जो प्याज हमने चॉप करके रखा है वो शामिल कर देंगे। और अब हम प्याज को हल्का सा फ्राई करेंगे, बहुत ज़्यादा कलर नहीं देना है। तो यहाँ पर सब्जियों को हमने बहुत ज़्यादा पकाना नहीं है। प्याज को जब हल्का सा कलर आ जाएगा तो हम इसमें मसाले शामिल करेंगे। पाउडर मसाले हैं 1/2 टेबल स्पून जीरा, 1 टेबल स्पून कुटी लाल मिर्च, 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर जाएगा, नमक जाएगा हस्बे जायका और 1/2 टेबल स्पून इसमें हल्दी शामिल करेंगे। और यहाँ पर मैंने 1/2 टेबल स्पून इसमें काली मिर्च भी शामिल किया है क्योंकि आलूओं में काली मिर्च का टेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त लगेगा। इसी तरह मसाले को हमने भूनना है। मसाला ज़रा अच्छे से भूनिएगा, हल्का सा पानी का छींटा लगाना है। 1 से 2 मिनट हमने हाई फ्लेम पे इस मसाले को भूनना है। और अब हम इसमें शामिल करेंगे कटिंग किए हुए आलू। ये आलू शामिल करने के बाद थोड़ा हल्के हाथ से आपने मसाला जो है वो मिक्स करना है आलूओं के साथ, ताकि मसाला बिल्कुल जो हमने भूना है वो आलूओं के साथ लग जाए। तकरीबन इसमें भी 1 से 1.5 मिनट का टाइम लगेगा और इस टाइम में आलू हमारे भुन जाएंगे। तो ये देखिए आलू हमारे अच्छे से भुन चुके हैं मसाले के साथ। 1 टेबल स्पून बटर लिया है, तो आप कोई सा भी बटर इस्तेमाल कर सकते हैं, सॉल्टेड हो या अनसॉल्टेड हो, घर का हो। आपको सिर्फ बटर चाहिए 1 टेबल स्पून। उसे शामिल किया है पैन में मेल्ट होने के लिए। उसके साथ मैंने 1/2 टेबल स्पून इसमें ऑयल भी शामिल कर दिया है। और अब इसमें गार्लिक शामिल किया है जो कि बहुत ही यमी सी इसकी खुशबू आएगी। और यहाँ पर हमने गार्लिक को भी बहुत ज़्यादा गोल्डन सा फ्राई नहीं करना है, हल्का सा इसका कच्चापन ही खत्म करना है। उसके बाद इसमें जो हमने स्लाइसेस में टमाटर और मिर्चें कट करके रखी हैं वो शामिल की हैं। 1 टेबल स्पून यहाँ पर मैंने चिली गार्लिक सॉस शामिल की है। तो हाफ शिमला मिर्च इसी तरह से बीज निकाल दीजिए और उन्हें कट करके आप शामिल कर सकते हैं। तो इन्हें फ्राई करने के बाद इसमें हम शामिल करेंगे थोड़ा सा दही। अच्छा, दही बिल्कुल ऑप्शनल है, तो अगर आप शामिल करना चाहें तो दही शामिल करते हैं, वरना दही की जगह आप 1 टेबल स्पून दूध भी इसमें शामिल कर सकते हैं। उससे भी बड़ा क्रीमी सा एक टेक्सचर आलूओं का बन जाएगा। तो ये देखिए मसाला हमारा फटाफट से, अच्छा यहाँ पर हमने हाई फ्लेम पर और जल्दी जल्दी इन सब चीज़ों को फ्राई करना है। तो तकरीबन 30 से 40 सेकंड में ये मसाला आपका डन हो जाएगा। मसाला भून चुका है, अब इसे हम शामिल कर देंगे आलूओं में। और यहाँ पर भी काम जल्दी जल्दी करना है। हाई फ्लेम पर हमने इसे मिक्स कर लेना है अच्छे तरीके से। मसाला सारा मैंने शामिल कर दिया है, अच्छी तरह पैन को साफ कर लिया है ताकि कुछ भी साथ लगा ना रहे और सारा जायका आलू में शामिल हो जाए।
तो इस तरह से हमने इसे मिक्स कर देना है। तो जब तक मैं मिक्स कर रही हूँ, आप जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट भी कर दीजिए और ये आलू ज़रूर बनाइए। ये आपके बच्चों को तो ख़ास तौर पे बहुत ही पसंद आएंगे। हल्के से मैंने सफ़ेद तिल छिड़क दिए हैं और थोड़ी सी कलौंजी शामिल की है मैंने 2 चुटकी के बराबर। तो इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा आलूओं में। और ये देखिए जनाब, आलू हमारे बन चुके हैं। ये ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 12 मिनट में आलू बनकर तैयार हो जाएंगे और एक बस थोड़ी सी मेहनत होती है और कोशिश होती है बनकर तैयार आम सी चीज़ों को भी खास बनाकर अपनी फैमिली के आगे रखेंगी तो इससे बच्चे भी खुश हो जाएंगे, आपका किचन का बजट भी मैनेज रहेगा। बच्चे बार बार रोज रोज बाहर से मंगवा कर नहीं खाएंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट किसी अच्छी सी रेसिपी के साथ। होममेड फूड मेड विद लव। अल्लाह हाफिज।